राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो बिल्कुल स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है लाडलो? तो आप सभी को पता है साथियों कि अपनी सुबह वाली क्लास साथियों आपको मिल गई है। सब सुबह 11 बजे अपने क्लास डाली थी हिंदी व्याकरण की, मैम की अपने क्लास डाली थी हिंदी साहित्य की, है ना। हिंदी साहित्य की अपने एमसीक्यू की जो क्लास चल रही है साथियों। और जो साथी हिंदी साहित्य से अगर रिलेटिव है साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अगर किसी का भी नेट जेआरएफ अगर इनमें हिंदी साहित्य है आपके और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी साहित्य वाली क्लास भी देख लेना साथियों। और एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट सूचना, कल साथियों सुबह 7 बजे आपको एक इसी तरह का आपको वीडियो मिलेगा साथियों, लास्ट 20 या 25 मिनट का साथियों। उसके अंदर स्पेशल बीएसटीसी और पीटीटी जो आपके जीके डोज है, जो केवल कला संस्कृति और ज्योग्राफी और इतिहास, ज़्यादातर तीनों चीज़ में आएगा। किस में आएगा साथियों? तो आपका यानी कि कल्चर आएगा साथियों, उसके अंदर साथियों आपके राजस्थान की ज्योग्राफी आ जाएगी साथियों उसके अंदर, और साथियों उसके अंदर आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। यानी कि तीनों पार्ट ही उसके अंदर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन मिलेंगे शायद। क्वेश्चन बनाओ तो भी ठीक है साथियों, या वन लाइनर वाले दूं तो भी ठीक है साथियों। जरूरी नहीं है साथियों आपको क्वेश्चन मिले तो उनका सॉल्यूशन निकालो। अगर आपको अच्छे लगे तो रोज क्वेश्चन रोज लिखो। अगर रोज के अगर आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो साथियों आपको महीने के 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल कंप्लीट बात करते हैं साथियों आज की अपनी प्रश्नोत्तरी की। ये कहता है कि सर्वज्ञ शब्द में वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? यानी कि आपको बताना है लाडलों की वागीश शब्द का आपका संधि विच्छेद बताना साथियों। वागधन में ईस और वागधन में ईस, वागधन में ईस साथियों आपका ईस तो बढ़ाएगा, यानी कि चारों में ईस तो सही है साथियों। ठीक है साथियों, लेकिन जिसमें आपके गह दिख रहा साथियों वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाडलो? ये नहीं होगा। अच्छा, तो कौन सा होगा साथियों? आपके वाक धन में ईस क्या हो जाएगा साथियों? आपका वाक धन में ईस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए साथियों। और क्लास कैसी लगती है साथियों कमेंट करके जरूर बताना साथियों। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो ये भी कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है साथियों, और आपका स्कोर कितना रहता है ये भी कमेंट में बता दिया करो साथियों। ये कहता है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों ही है? यानी कि एक पद है साथियों, यानी कि एक शब्द है साथियों, उसके अंदर संधि और समास दोनों दिए हुए हैं। यानी कि संधि बतानी है और समास ही बताना। वर्णों का परस्पर मेल तो क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है साथियों? आपके समास कहलाता है। ये तो छोटी छोटी परिभाषाएं। अपन ने मेन परिभाषा क्या लिखी थी साथियों? तब तक उत्तर दीजिए। मैंने आपको समास और संधि की आपको जो फुल डेफिनेशन लिखाई थी वो बता रहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन और विकार लाते हैं साथियों वही क्या कहलाता है साथियों? आपके संधि कहलाता है। समास किसे कहते हैं? सम दन में आ, सम का मतलब होता है पास या निकट, पास या साथ। ठीक है साथियों, आस यानी बिठाना होता है। ठीक है साथियों, यानी कि वे शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। अतः दो शब्दों के बीच कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्हों का लोप करके संक्षेप में लिखना या छोटा लिखना ही क्या कहलाता है साथियों? आपके समास कहलाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो जीवन मरण, जीवन या मरण क्या हो जाएगा साथियों? आपकी ये तो समास हो जाएगा साथियों, ये तो लाडो आपके समास हो जाएगा। पंच तत्व, पंच तत्व ये किसका हो जाएगा साथियों? आपके ये भी आपका समास का द्विगु समास का हो जाएगा साथियों। हस्तलिखित, हाथ से लिखित या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ साधन या माध्यम का बोध करा रहा है साथियों, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास का हो जाएगा। ये भी समास है। नीला धन में आकाश क्या हो जाएगा साथियों? आपके नीला धन में आकाश, ये तो इसके अंदर साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि होगी। नीला है जो आकाश, और इसके अंदर आपका एक क्रमधारय समास हो गया। कौन सा समास हो गया लाडलो? क्रमधारय समास हो गया, और आपके दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 2 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका 2 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? क्रमधारय समास नहीं पूछ रहा है लाडलो, क्या पूछ रहा है साथियों? कि क्रमधारय समास नहीं है। याद रख लेना साथियों कि शुभागमन यानी कि शुभ है जो आगमन, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होता है। नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल। ठीक है साथियों, और ये कहता है कि चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। शुभागमन यानी कि जिसका गमन, यानी कि क्रमधारी। इसके अंदर क्या आएंगे साथियों? आपके एक तो विशेषण शब्द आते हैं, विशेषण और विशेष युक्त शब्द आते हैं। क्या आते हैं साथियों? आपके विशेषण और विशेष युक्त शब्द आते हैं। क्या आते हैं साथियों? आपके विशेषण और विशेष युक्त शब्द आते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ये कह रहा है कि शुभागमन यानी कि जिसका गमन शुभ है, ये तो विशेषता बता रहा है साथियों। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा साथियों? गुरु के लिए। नीलो, तो नीलो, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब क्या होता है साथियों? आपके आकाश। क्या होता है साथियों? आपके उत्पल का मतलब हो जाएगा साथियों आपका आकाश हो जाएगा।
बिल्कुल साथियों इसकी विशेषता दिखाई जा रही है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन आगे। आगे बात किसकी करते हैं साथियों आपके, बिल्कुल साथियों आपके दिया है चंद्रमुखी। बिल्कुल क्या है साथियों कि चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये तो क्या हो गया साथियों आपके के लिए तो संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 3 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो आपका 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल के नहीं है साथियों, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना साथियों है अथवा नहीं के अंदर ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। केवल आपने अच्छे से एक बार अगर पढ़ लिया साथियों तो उदाहरण कोई सा भी हो साथियों, उदाहरण कोई सा भी हो, कॉन्सेप्ट वही लागू रहता है, बिल्कुल मेन चीज वही लागू रहेगी साथियों। अब अव्ययभाव समास की बातें 4 मैंने आपको फिक्स लिखा दी, 5-6 शब्द लिखा दिए साथियों। अब उदाहरण उसके अंदर कोई सा भी डाल दो ना, जरूरी थोड़ी है साथियों कि मैंने आपको गली गली लिखाया है, हर घर लिखाया, प्रत्येक लिखाया। अब ये ना पूछ कर आपको सण सण दे दे तो फिर आप अलग थोड़ी जाओगे, जाओगे तो उसमें ना, तो बस वही चीज है। ये कह रहा है कि सज्जन शब्द में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और अव्ययभाव समास। सत्य जन में कौन सा समास साथियों, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि क्रमधारय जो समास होता है इसके अंदर आपके विशेषण और विशेष युक्त शब्द आते हैं, या उपमेय या उपमान वाले शब्द आते हैं जो एक दूसरे की विशेषता और एक दूसरे का उपमान बताते हैं। तत्पुरुष समास के हमने 5 भेद पढ़े थे साथियों की। और द्विगु समास, द्विगु समास के अंदर आपके प्रथम पद संख्यावाची आते हैं और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा आती है और इसका दूसरा पद प्रधान रहता है लाडलो। अव्ययभाव समास के अंदर मैं आपको हर बार ही 4 बात बताता हूँ और आज भी बता ही दूंगा साथियों कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग शब्द आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जन की विशेषता बता रही है, सत्य यानी कि अच्छा है जो जन, यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है लड़लों आपके बीच में प्रश्नोत्तरी लेके आने में साथियों। ये प्रश्नोत्तरी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं होती साथियों, बहुत ही सोच समझ कर क्वेश्चनों को आपके बीच में लाना पड़ता है। ये कह रहा है साथियों कि शिवार्पण में, शिवार्पण जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपको समास बताना साथियों कि बहुवीर्य समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या फिर आपके अव्ययभाव समास है साथियों। शिवा अर्पण, शिवा अर्पण यानी कि शिव जी को अर्पण, शिव जी को अर्पण, बहुवीर्य समास। ये साथियों आपका किसका पद, देखिए साथियों फटाफट आंसर दीजिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव जी को अर्पण या शिव जी के लिए अर्पण है, शिव जी के लिए अर्पण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा, यानी कि शिव जी के लिए शिव को अर्पण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, शिव को अर्पण होगा ना। तो राइट आंसर क्रमधारय समास मैंने बता दिया, विशेषण विशेषयुक्ता चाहते हैं 4 बात मैंने अभी की बता दी साथियों। बहुवीर्य समास का कोई खुद का कोई उदाहरण नहीं होता साथियों, ये आपके क्रमधारय समास या द्विगु समास के उदाहरण को अपने विशेष अर्थ में रूढ़ कर लेता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इनमें से निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ साथियों, यानी कि आपको बताना है कि विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है लाडलो, विदेशी उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है साथियों। निर्धन, तिरस्कार, बेईमान और आमरण। बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी कि लगा कौन सा साथियों। बिल्कुल साथियों मैंने आपको लिखाया था साथियों कि बे बा बे बिला बद खुश एन घेर ना सरहम फी ला दर कम उपकुल, ऐसे भी मैंने आपको शब्द लिखाए थे साथियों। और अंग्रेजी वाले लिखाए थे मैंने हाफ हेड डिप्टी वॉइस चीफ जनरल सब को, हाफ हेड डिप्टी वॉइस चीफ जनरल सब को, ये मैंने आपको अंग्रेजी के लिखाए थे और ये मैंने आपको अरबी फारसी वाले लिखाए थे साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, मैंने अभी आपके बोल के बता दिया है कि विदेशी उपसर्ग का कौन सा लगा साथियों आपके। तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके सी हो जाएगा, बेदन में इनाम, सॉरी ईमान है ना, ईमान, बेधन में बेईमान, यानी कि ईमान रहित। क्या हो जाएगा साथियों, बे का मतलब होता है आपके नहीं, बे का मतलब होता है साथियों आपके नहीं, बेईमान, ईमान रहित, बेईमान लोग नहीं बोलते बेईमान, ईमान की ईमान ही भी उनमें नहीं है। तो राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा ना। एक कम के लिए उपयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा साथियों, इससे सरल तो साथियों मेरे हिसाब से और कोई नहीं लगता है कि इसके सरल और कोई सा होगा साथियों। ये कह रहा है कि एक कम के लिए शब्द किस में प्रयोग किया जाता है साथियों, वो बताना है साथियों, आपके उपसर्ग बताना है। उन अन अन सॉरी उन अन न और बिन, साथियों आपको बताना है कि एक कम, एक कम तो साथियों आपके 29, 49, 39, 49, 59, 69, 79, ठीक है।
79 के बाद में 99 तो होता ही नहीं साथियों, और 19 भी होता है ना। ठीक है साथियों, तो एक कम वाले सारे के सारे इसी में आएंगे साथियों, इसके अंदर आएंगे। और उन उपसर्ग वाले जितने भी समास होते हैं साथियों, वो आपके सभी को पता है कि अव्ययभाव समास के अंदर जाते हैं। ठीक है साथियों, ये आपके 8 ही इसके उदाहरण मिलते हैं साथियों, और भी मिल जाते हैं लेकिन अधिकतर यही मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका 7 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलों, अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रख लेना, अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ ये पूछ रहा है। निंदक, बालक, शिक्षक और पाठक। नींद दन में अक, बालक सिक दन में अक, पाठ दन में अक। बिल्कुल साथियों, आपका बालक में कौन सा अक प्रत्यय लगा हुआ यार। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी में आपके तीनों में अक प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, आपके पट धन में अक, सिक धन में अक, और साथियों आपका निंदक, नींद प्लस में अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए साथियों, अतिथेय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण साथियों, ये कह रहा है कि जो अतिथि शब्द है साथियों, अगर मैं अतिथि शब्द में कौन सा शब्द जोड़ूं इनमें से, अगर यूं नहीं समझ में आ रहा तो यूं समझ लीजिए कि अतिथि शब्द में अगर मैं कौन सा प्रत्यय जोड़ूं जिससे मेरे को कोई ये शब्द मिल जाए, अतिथि ते, है ना। तो साथियों देखने में मिल रहा है कि ए शब्द जोड़ूंगा तभी तो अतिथेय बनेगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका 9 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 9 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द संज्ञा है, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति अथवा वर्ग या भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, आपकी संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा 3 प्रकार से होती है, मूल रूप से 5 प्रकार से होती है। बिल्कुल साथियों, आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपके जातिवाचक में आपके समूह है या समुदाय या द्रव्यवाचक संज्ञा आती साथियों। और मैंने आपको 3 नियम लिखाए थे, कौन कौन से लिखाया था कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो जातिवाचक होती है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, जैसे इसका हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं ये आपके जातिवाचक संज्ञा में चली ही जाती है। ये तीनों नियम लिखाए थे साथियों, बिल्कुल मैंने 3 मिनट के अंदर पूरी पूरी संज्ञा का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो इसका 10 का राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपकी डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साथियों, मैंने आपको कहा कि किसी शब्द के अंदर में आप शब्द जोड़ोगे, जैसे कि मैंने लिखा साथियों, जैसे आर्थिक, जैसे मैंने लिख दिया साथियों आपके आर्थिक, मैंने यहाँ पर लिख दिया साथियों आपके आर्थिक। अब लिख देता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो साथियों आपका ये शब्द जुड़ गया ना कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये आर्थिक के आगे शब्द जुड़ा और जुड़ गया। लेकिन साथियों मैं इधर लिख देता साथियों कि जैसे अपेक्षा लिखा हुआ, साथियों अपेक्षा, अपेक्षा क्या साथियों, आपके भाव है। मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूँ कि साथी आप सभी साथी मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार देते रहेंगे साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करते रहेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। देखिए साथियों आर्थिक स्थिति मेरी, इसको वाक्य में प्रयोग करूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ये साथियों आपके विशेषण है, तीनों के तीनों क्या है साथियों, आपके विशेषण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी राघव की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो साथियों किसका बोध करा रहा साथियों, आपकी स्थिति का बोध करा रहा। अपमानित लोग यहाँ नहीं आ सकते, अपमानित लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं। ठीक है साथियों, आदरणीय लोगों को हर जगह अच्छा स्थान मिलता है, आदरणीय लोगों को हमेशा अच्छा स्थान मिलता है साथियों। तो ये तीनों तो तीनों विशेषण हो गए, और डी क्या हो गया साथियों, आपकी संज्ञा होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 10 का डी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, बस आप तो केवल इसको पूरा सुन लेंगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। ये कहता है कि किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये चीज़ मैंने लिखाई थी साथियों। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। तो साथियों मैंने तो उन्हें तो लिखा ही नहीं था साथियों आपको। तो साथियों मैं जब बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर रहे हैं साथी कि बी होगा। बिल्कुल साथियों ये बी किसकी होगा साथियों, ये बी 11वें की बी होगी। ठीक है साथियों, तो 11 का आपका बी हो जाएगा। अच्छी तरह से सुन लें साथियों कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हें, तुझे, तुझसे, तुमको। और आप शब्द का प्रयोग आपके उत्तम मध्यम पुरुष में होता है। और अन्य पुरुष का सुन लीजिए साथियों, आपके यह वह, ये वे, आप, इसके अंदर आपके अन्य पुरुष का प्रयोग होता है लाडलो। तो 11 का तो बी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बेस्ट, बहुत ही गजब है कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है साथियों, कि वह नौकर नहीं आया। कौन सा नौकर नहीं आया लाडलो,
वह नौकर नहीं आया। फटाफट से उत्तर दे दीजिए, कौन सा नौकर नहीं आया भैया? कि वह नौकर नहीं आया। कौन सा नौकर नहीं आया साथियों? कि वह नौकर नहीं आया। ये पूछ रहा है कि वह कौन सा विशेषण है। देखिए साथियों, प्रेरणावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करा देते साथियों, वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, यानी कि साथियों कि वे सर्वनाम शब्द जो वे संज्ञा या सर्वनाम जो किसी मात्रा का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित का बोध कराएंगे तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और साथियों अगर ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के द्वारा विशेषण का बोध करवाते हैं तो वो साथियों आपके संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर वही विशेषण शब्द किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराएंगे तो निश्चित आपके इसका संज्ञावाचक विशेषण हो जाएंगे साथियों। और वो आपको पता है साथियों कि निश्चित में गणना, क्रम, आवर्ती और समूह और समुदाय होता है। ठीक है साथियों, पूर्णांक होता है 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, दोनों तीनों, दुगनी तुगनी चौगनी। ये मैंने आपको लिखा रखा है साथियों। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी रंग, रूप, अवस्था, आशीर्वाद, अभिशाप, चेतावनी, हर्ष इत्यादि के द्वारा, शब्दों के द्वारा विशेषता का बोध करवा देते साथियों, वो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यानी कि ये वह शब्द साथियों, ये तीनों में तो आए ही नहीं साथियों, लेकिन लाडू मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, यानी कि वह संज्ञा शब्द जो उस शब्द से पहले आते हैं जिस शब्द के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा शब्द यानी कि उस शब्द से पहले आते हैं जिस शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा है साथियों। अब साथियों एक बात बताइए साथियों कि वह नौकर नहीं आया। अब यहाँ पर वह शब्द नहीं आया के लिए तो नहीं आया ना साथियों कि वह शब्द यहाँ पर आया तो ये नौकर के लिए आने कि वह नौकर नहीं आया। कौन सा नौकर नहीं आया साथियों कि वह शब्द नौकर के लिए आया। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। और ये वह क्या है साथियों? आपका सार्वनामिक विशेषण। लाडलो अगर तुम्हें एक पर्सन से अगर समझ में नहीं आया कि यार ये सार्वनामिक वाली झंझाट क्या है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके इसकी ये लगा दी है साथियों, मैंने आपके लिंक, आप वहां से देख लेना। और साथियों अगर इसके बारे में भी आपको डाउट है तो बिल्कुल मैंने आपके विशेषण की प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ण को मैंने इस तरह समझाया साथियों कि आपको जिंदगी में कभी विशेषण पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी साथियों। एक बार पढ़ लोगे ना आपका काम खत्म है। ठीक है साथियों, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 12 का ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। राघव पकोड़े खा रहा है साथियों। क्या खा रहा है? पकोड़े खा रहा है। यानी कि बताना है कि वाक्य में क्रिया का भेद। राघव पकोड़े खा रहा है। क्या खा रहा है साथियों? पकोड़े खा रहा है। कौन खा रहा है? राघव खा रहा है साथियों। क्या खा रहा है? पकोड़े खा रहा है। किसको खिला रहा है? ये नहीं बताया। ठीक है साथियों, अपने को इतना कि बताइए राघव पकोड़े खा रहा है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके बिल्कुल सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राघव खा रहा है तो फिर आपके अकर्मक हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया, राघव पकोड़े खिलवा रहा है। राघव पकोड़े खिलवा रहा है तो साथियों की प्रेरणार्थक हो जाएगी। राघव मनोज को पकोड़े खिलवा रहा है तो साथियों आपके राघव मनोज को पकोड़े खिलवा रहा है। किसको खिला रहा है साथियों? आपके मनोज को खिलवा रहा है। कौन खिलवा रहा है? तब ये आपके द्विकर्मक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर राघव माधव को पकोड़े खिलवा रहा है तब द्विकर्मक होगी, लेकिन अभी तो कौन सी है साथियों? आपके सकर्मक है। अगले आंसर का फटाफट उत्तर दीजिए कि इनमें से यानी कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से साथियों? यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते साथियों। क्रिया विशेषण को हमने 4 प्रकार से पढ़ा था, काल, स्थान, परिमाण और आपके रीतिवाचक। संबंध बोधक पढ़ा था साथियों हमके कि जो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में संबंध का बोध कराते साथियों वो आपके यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संज्ञा का बोध करा देते हैं वो आपके क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और साथियों हमने पढ़ा था समुच्चय बोधक, यानी दो संज्ञा या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे शब्द जो हर शोक, विस्मय, गणना, आश्चर्य, अचंभा इत्यादि का बोध कराते साथियों वो आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते साथियों। और लाडलो मैंने आपको निपात भी पढ़ाया साथियों। नि का मतलब होता साथियों आपके विशेष पात का मतलब होता बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव या बल जमा देते हैं वो क्या कहलाते साथियों? आपके क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है साथियों, मैंने अभी आपके पांचों के पांचों क्रिया विशेषण की 5 मिनट में पूरा पूरा आपको बता दिया। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको 1% इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये कह रहा है साथियों कि यह है धीरे धीरे बाहरी रंगीन। देखिए साथियों इसके अंदर आपके साथियों बहुत ही
प्रयोग करके देखेंगे ना, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा, नहीं तो ऐसे आपका आंसर नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे राघव धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे का मतलब साथियों कैसे चलता है साथियों आपके, धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है साथियों आपके, धीरे धीरे चलता है। तो ये किसका उदाहरण साथियों, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे शब्द की क्या हो रही है साथियों, आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपका रीतिवाचक हो जाएगा। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, लड़कियां मंद मंद मुस्काती है, राघव होले होले चलता है। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें। राधा बार बार लिखती है, मनोज बार बार पढ़ता है। ठीक है साथियों, ये तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। समझ में नहीं आया साथियों तो क्रिया मैंने आपके क्रिया विशेषण मैंने पढ़ा रखा साथियों, आपका बिल्कुल टॉपिक उसमें आप देख लेना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराने वाली, यानी कि जो शब्द महिला का बोध करवाएगा उसका बताना साथियों। पित्तल होती है, देवनागरी लिपि होती है, हिमालय होता है, चीन होता है। चीन देश, ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है साथियों, पित्तल होती है, देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी। देखिए साथियों, आपके चीन देश, हिमालय, देवनागरी और पित्तल। तो इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि एक शब्द इसके अंदर आपके स्त्रीलिंग है साथियों। तो वो कौन सा साथियों, आपके 15 का बी, यानी कि पित्तल होता है कि होती है, पित्तल भर देंगे या पित्तल भर देंगी। ठीक है साथियों, तो पित्तल भर देंगे। तो पित्तल तो साथियों आपके पुल्लिंग शब्द है। देवनागरी लिपि होती है, यानी कि देवनागरी ये लिपि है साथियों। तो ये तो साथियों आपकी होती है, तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हिमालय होता है, चीन देश है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर किसका हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। इसका आंसर दे दीजिए साथियों, मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरे से वचन अच्छी तरह से पढ़ लिया है साथियों। और वचन देकर ही वचन पूछ रहा हूँ साथियों, आपको वचन पढ़ा कर ही साथियों मैं आपको वचन पूछ रहा हूँ। फिर भी अगर आप इसमें गलती कर रहे हो तो फिर साथियों इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है साथियों। साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि साधु आ रहे हैं, तो साधु का वचन, साधु का वचन बताना साथियों कि साधु का जो वचन है साथियों ये क्या होगा साथियों, कि साधु आ रहा है, वचन निर्धारित कीजिए साथियों कि एक वचन होगा या बहुवचन होगा या द्विवचन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। लाडलो बताना है कि साधु आ रहे हैं। साथियों हमेशा जब भी आदर दिया जाता है तो कौन सा आता साथियों, मैंने आपको लिखाया था कि जब भी किसी वाक्य में आदर का बोध हो तो वहां पर आपके बहुवचन का बोध होता है। यानी कि मैंने आपको लिखाया था कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे आदर दिया, तब उसके अंदर क्या है साथियों, आप शब्द का। महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। ठीक है साथियों, था नहीं थे, यानी कि आदर देने के लिए किसका बोध होगा साथियों, आपके बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके 16 का बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि साथियों ये जो आपके 20-25 क्वेश्चन है साथियों, ये लाने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है साथियों, कि आपका परीक्षा में एक भी पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो साथियों। क्योंकि साथियों पहले मैंने थोड़ी पढ़ाई है, अगर पहले मैं आपको थोड़ी नहीं पढ़ाता और एमसीक्यू करवाता साथियों, तो पहले आप खुद बोलते कि हम कहाँ से पढ़े। साथियों आपने कहीं से भी पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बात तो ये 16 का भी आंसर राइट हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है साथियों। अब मैं साथियों आपको बता रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए साथियों कि पेड़ बंदर से कूदा और वाक्य में आपको कारक बताना चाहती हूँ। करण कारक, संप्रदान कारक, क्रम कारक और अपादान कारक सार। करण कारक यानी कि जब किसी वाक्य में साधन या माध्यम का बोध हो, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए साधन अथवा माध्यम का बोध हो साथियों, तो वहां पर आपके करण कारक होता है साथियों। कौन सा होता है साथियों, आपके करण कारक होता है। ठीक है लाडलो। और यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में साथियों आपके संप्रदान, यानी कि यदि किसी वाक्य में आपके के लिए निर्मित है शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर संप्रदान होता है। क्रम कारक यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अर्थात क्रिया जिसके द्वारा की जाती है साथियों, वही क्या कहलाता, कर्ता कहलाता। अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो कार्य होगा ना साथियों, वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। और अपादान यानी कि जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा से अलग होने का अर्थ हो, तो यानी कि बंदर पेड़ से बंदर कूदा, तो बंदर पेड़ से अलग हो रहा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, इसका ए हो जाएगा। देखिए साथियों मैंने मौखिक रूप से चारों के चारों कारकों की विशेषता बता दी साथियों। हर चीज साथियों आपको डिटेल से पढ़वा रखी साथियों, और आपको कारक भी पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि आचार संहिता 2-5 दिन की ओर है, वोट फट जाएंगे, सरकारें बन जाएगी, इनका काम है बनना है, चलते रहना है। लेकिन साथियों ये वृत्ति जैसे कि सरकार बनते ही मोदी जी निकाल देंगे, मोदी जी निकालो या आपके भजन लाल जी निकालो, कोई भी निकालेंगे साथियों, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप पेपर कब दोगे साथियों। तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। इसका दे दीजिए साथियों कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा साथियों।
एवं का तद्भव, यानी कि एवं कौन सा शब्द है साथियों, आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द लाडो, एवं आपका तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द है, जिसका कौन सा बताना साथियों, आपका तत्सम बताना। क्या बताना साथियों, आपका तत्सम बताना। एवं और तथा यो, एवं शब्द का अर्थ बताना है। 18 का राइट आंसर कौन बता देगा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, एवं का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 19, यानी 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडो, आपका डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार उदाहरण साथियों। ये कह रहा है कि शीत का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। ये पूछ रहा है साथियों कि शीत का विलोम शब्द क्या होगा। शीत का आपको विलोम शब्द बताना है साथियों कि शीत का विलोम शब्द क्या होगा। क्या शीत का ठंड होगा, नहीं। शीत यानी ठंडी होता है। गीत तो नहीं होगा साथियों, कृष्ण भी नहीं होगा साथियों, यानी कि ठंडा है जो गर्म है, अर्थात तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये कहता है कि रत और रति, रत और रति में साथियों आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं साथियों, और आप इसका मुझे उत्तर बता दीजिए साथियों कि रत और रति का आंसर क्या क्या होगा साथियों। रत और एक होता है साथियों आपका रति। इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा लाडलों, क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है साथियों कि रत और रति का, रत और रति का विलोम शब्द क्या होगा साथियों आपके। रत और रति का, रत यानी तो क्या होता है साथियों आपकी लीन, क्या होगा साथियों आपकी लीन होगा। और रति का मतलब होगा साथियों आपका प्रेम, क्या होगा लाडलो आपका प्रेम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों, ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन साथियों क्वेश्चन थे आज के अपने 20। तो 20/20 किस बहन और भाई के हुए साथियों। देखिए साथियों, कल आपको हो सकता है साथियों हमको 7 बजे की क्लास मिल जाए, नहीं मिलेगी साथियों तो 7:15 तक आपको क्लास जरूर मिलेगी साथियों। और याद रख लेना, केवल BSTC डो जीके भंडारा, इस नाम से होगा साथियों आपके BSTC जीके डो। जितने भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं साथियों, हिंदी मैं करवा रहा हूँ, जीके भी मैं करवा रहा हूँ, केवल रीजनिंग और बाकी चीज़ें पढ़नी साथियों, जो वो आप अपने सत्र में पढ़ लेना। 2-3 चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा साथियों, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं कल सुबह, ठीक है साथियों। अब अपनी मुलाकात सुबह भी होगी, शाम को भी होगी। तो मिलते हैं साथियों कल सुबह प्रातःकालीन सूरज के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।